हेलो फ्रेंड, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और बेसिकली ये देखें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है या फिर अगली एक्सरसाइज जो आप करेंगे बाय एलिमिनेशन, इनको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्राइक मेथड। ग्राफिकल आपने कंप्लीट किया। एल्जेब्राइक मेथड में ये दो तरीके हैं, एक एलिमिनेशन और दूसरा क्या है? अभी जो करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन है और इसके आगे जो करेंगे वो एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद सीधे सीधे मैं एक्सरसाइज पे चलूंगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 लिख दूं या इधर c1 लिख दूं, चलिए दिस, फिर a2x प्लस b2y और दिस इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे माइनस c1 इक्वल टू 0 ये भी लिख सकते हैं या प्लस c1 लिख देंगे, उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही लिखता हूं जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा। तो मान लीजिए c1। ठीक है, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गए। तो एलिमिनेट ये जो एक्सरसाइज है आपका सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन ये जो मेथड है इसमें करते क्या है समझिए। सब्स्टिट्यूशन मतलब सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं पहला इक्वेशन ले लेता हूं, ये पहला वाला, ठीक है ना, और पहले वाले से फॉर एग्जांपल मैं y को x के टर्म में लिखना चाहता हूं। तो क्या y को लिख पाऊंगा? देखिए b1y, इसको x वाले टर्म को इधर ले जाओ तो c1 माइनस a1x। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 माइनस a1x अपॉन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? b1। y की वैल्यू ये आ गई, ये देखिए x के टर्म में। अब क्या करते हैं, इसी y की वैल्यू जो आपने x के टर्म में निकाला है उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे। कौन सा? इस वाले इक्वेशन में, सेकेंड वाले में। तो एक इक्वेशन बन जाएगा x में, उसको आप सॉल्व कर लीजिए जैसे आप सॉल्व करते हैं। अब x की वैल्यू आ गई तो उठा के इनमें से यही पे रख दीजिएगा, ये जो आपने y की वैल्यू निकाली थी ना ये x के टर्म में, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो क्या समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको किसी एक इक्वेशन से उसमें जो एक वेरिएबल है उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है और इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में रख के आपको सॉल्व कर लेना है। तो एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अब ये मेथड बहुत इजी है, इस पे बहुत मैं जोर नहीं दूंगा, तो सीधे मैं एग्जाम्पल पे चलूँ ना तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो चलिए मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल पे आ गया। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपके लिए करता हूं। ठीक है, थोड़ा इजी है बट ठीक है। क्या है? x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 14, ये हो गया इक्वेशन 1, लिख लीजिए। और यहां पे x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये लिख लिया मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला? सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपको सीधा सीधा लिखा है क्वेश्चन में कि सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन को पकड़िए, वहां से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। तो आसान क्या होगा, आप यहां से या यहां से किसी एक को, तो मैं यहां से लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इक्वेशन 2। ठीक है ना, जो x है मैं x को पहले लिख लेता हूं, फिर किसी में y को कर लूंगा। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 प्लस y। x को मैंने y के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। उसी तरीके से आप यहां चाहते तो x को y के टर्म में लिखते तो 14 माइनस वाई होता। आंसर सेम आएगा, उसको नहीं घबराना है आपको। अब देखिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से मैंने x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब मैंने क्या बोला था कि यहां से जो x की वैल्यू आपने निकाला है ना,
ये जो दूसरा इक्वेशन बचा हुआ है इसमें आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे बचा हुआ कौन है, इक्वेशन 1। तो क्या होगा, बाई पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, बाई सब्स्टिट्यूटिंग x from 3 in equation 1 we get, ठीक है ना। आप इतना लैंग्वेज तो मिनिमम आप लिखेंगे। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि 3 से x की जो वैल्यू आई 4 प्लस वाई, उसको मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा। तो रखिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई इस इक्वेशन 1 में। तो x के प्लेस पे आप 4 प्लस वाई रख दिए, यहाँ पे y ऑलरेडी है ही, और दिस इज इक्वल टू 14। तो यहां से क्या आ गया, 4 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 14। तो 2y दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दिस इज 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2, ठीक है ना, दिस विल बी 5, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया, फिर से मैंने क्या किया, पूरे प्रोसेस को समझना। इस इक्वेशन से x को y के टर्म में एक्सप्रेस किया, अब इस x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया दूसरे इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 में। तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन y में आ गया। अब इस y के लिए मैंने इसको सॉल्व किया, और जब सॉल्व किया तो y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। अब मैंने क्या बोला था कि इस इक्वेशन 3 में y की वैल्यू पुट कर देना। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 ना वी गेट, क्या हो जाएगा, तो बस रख दीजिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस y की वैल्यू क्या निकाला आपने, 5, तो यहाँ से क्या आ गया, 9। तो आपका आंसर जो फाइनल आया कि मेरी x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या है, 5 है। अब एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आता है, आपने आंसर निकाला, ये गलत है या सही है, आपका आंसर रॉन्ग है या सही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको बोलते हैं वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई। तो क्या करिए, मैंने शुरू के चैप्टर में बोला था कि अगर ये सॉल्यूशन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में x और y की वैल्यूज रखेंगे तो ये राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो वेरीफाई कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे 9, y के प्लेस पे 5 रखो, तो 9 प्लस 5 कितना हो जाता है, 14। और देखो ये राइट हैंड साइड आ गया, मतलब बिल्कुल सही हमने निकाला। सेकेंड में भी वेरीफाई कर लो, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 4। देखो राइट हैंड साइड आ गया, मतलब आपने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्स में थोड़ा समय लगता है, लेकिन क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, ठीक है ना। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप वेरीफाई करके ये बता सकते हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। चलो अब मैं आता हूं सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो सेकेंड पार्ट आप इजिली कर लोगे। अब यहां पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, देखो यहां पे जो वेरिएबल्स लिया है वो s और t लिया है, ठीक है ना। तो s और t लिखो, चलो ठीक है, तो मैंने s और t लिखा, दिस इज इक्वल टू 3, ये तो हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है ना, और घुमाया कुछ नहीं है, बस सिंपली आप देखो इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं ना, यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हम फंसना नहीं चाहते। तो क्या करेंगे, s/3 है प्लस t/2 है, दिस इज इक्वल टू 6। तो पहले इसको क्या करो ना, इस तरह के इक्वेशन में बदल लो, फ्रैक्शन से बचना है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। 3 2 जा 6 होता है, मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2s, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3t, और दिस इज इक्वल टू 6। अब यहां से क्या आ जाएगा, 2s प्लस 3t, दिस इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 को यहाँ पे, सो 6 6 जा 36, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने क्या किया समझिएगा, जब भी फ्रैक्शन टाइप कुछ दिखे पहले उसको ना इस तरह के इक्वेशन में बदल लीजिए, ताकि कंफ्यूजन या मैं यूं बोलूं कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज करके या तो s को t के फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा या तो t को s के फॉर्म में। यहां पे आसान होगा मैं इक्वेशन 1 को यूज करूं और s को t के फॉर्म में एक्सप्रेस करता हूं। तो चलिए फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, s को मैं t के फॉर्म में लिखूंगा तो 3 प्लस t, प्लीज चेक करिएगा, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक।
तो मैंने क्या किया, एक इक्वेशन को यूज करके जो एक वेरिएबल है उसको दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग s from 3 in equation 2 we get, ठीक है। तो s को उठा के हम इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, इस 2 में रखेंगे। तो s की वैल्यू यहां पे रखो, तो क्या है 2, और s की वैल्यू क्या है 3 + t, यहां पे रख दो 3 + t, और पहले से ही 3t है, कोई इशू नहीं, और यहां पे 36। अब सिंप्लीफाई करो पहले, तो देखो अब ये पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल t में आ गया, और इसको आप सॉल्व करना जानते हो, 8, 9 में भी हमने किया है। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 + 2t + 3t, दिस इज इक्वल टू 36। अब यहां से देखो, इस 6 को इधर लाओ और इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 + 3 5t हो जाएगा। सो दिस विल इंप्लाई, या नीचे मैं करता हूं ना, नीचे स्टेप बाय स्टेप, चलो। सो मैं नीचे आ गया, दिस विल इंप्लाई व्हाट, 5t 2 + 3 5t, दिस इज इक्वल टू 36 - 6, इस 6 को इधर ले जाओगे तो ये हो गया 30। सो दिस विल इंप्लाई 5t, दिस इज इक्वल टू 30। तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा 6। तो t की वैल्यू मैंने निकाल लिया 6। अब क्या करोगे, इसी t की वैल्यू उठा के इक्वेशन 3 में रखो। सो यूजिंग t = 6 इन 3 वी गेट, तो यहां से क्या हो जाएगा, s की वैल्यू निकल जाएगी, रखो 3 में, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + t की वैल्यू आपने निकाला 6, रख दो 9। तो मेरा आंसर क्या आया, सीधी सी बात है, आपका आंसर जो आ रहा है s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू कहां निकाले थे, t की वैल्यू 6 ना। अब ये आंसर निकाले गलत है या सही है, आप यही पे इक्वेशन में रख के वेरीफाई करो। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे रखो, यही इक्वेशन 2 था, s - t, तो s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू दिस इज इक्वल टू 3। देखो राइट हैंड साइड आ गया, यहां पे भी रख लो, s की वैल्यू क्या है 9, तो 9/3 यहां पे रख रहा हूं, प्लस t की वैल्यू क्या आई 6, तो 6/2। तो 9 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, और उसी तरीके से ये 2 3 जा 6। अब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाता है 6। देखो राइट हैंड साइड आ गया। मतलब क्या हुआ, जो आपने कैलकुलेशन किया वो बिल्कुल सही किया है फ्रेंड्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलो यहां पे, अब जैसे मैंने ये कर लिया उसी तरीके से इस इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर लोगे, ये आसान है। तो इसको मैं आपको थर्ड को छोड़ता हूं, हिंट में दे देता हूं, करोगे क्या, यहां पे इस इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, y की वैल्यू x के टर्म में लिख देना, थोड़ा सा फ्रैक्शन से बच जाओगे। फ्रैक्शन से हमें बचना है, आप चाहते तो x को y के टर्म में भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। आप करोगे क्या, y को इधर लाओ, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x - 3। प्लीज चेक करना, ठीक है ना, y को इधर ला दिया 3x - 3, y की वैल्यू उठा के इस सेकेंड इक्वेशन में रख देना, x में एक इक्वेशन आएगा, सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आ गई, उठा के यहां पे रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होमवर्क छोड़ता हूं। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले प्लीज इसी वीडियो को पॉज करो, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। प्लीज वीडियो को पॉज करो, और नहीं होगा तो मैं अभी तुरंत करता हूं, यहां से आंसर को मैच करना। तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और 4th पार्ट जो है आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए प्लीज पॉज करो। चलिए, तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, 4th पार्ट जो मैं आपको दिया था। अब देखिए यहां पे क्या है, थोड़ा सा फ्रैक्शन दिख गया, कुछ स्टूडेंट फ्रैक्शन से घबरा जाते हैं। आप जब भी देखें पहले आप दिमाग को ना, क्वेश्चन देखा आपने, घबराना नहीं है, आपको दिमाग को स्थिर रखना है, और मैं यही कोशिश करूंगा ना कि फ्रैक्शन हट जाए। तो देखिए 4th पार्ट में यहां पे कोशिश करता हूं। चलो, तो यहां पे क्या है 0.2x पहला इक्वेशन में लिख रहा हूं, प्लस 0.3y, दिस इज इक्वल टू 1.3। अब आपको करना क्या है,
मैं ये चाहता हूं फ्रैक्शन हट जाए, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान है ना, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं देख रहा हूं कि ये फ्रैक्शन दोनों साइड हट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ऑन मल्टीप्लाइंग above equation by 10 we get ना, we get, कोई इशू नहीं है। आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो गया, प्लस यहां से क्या हो जाएगा 3y हो गया, और यहां से 13। कितना आसानी से आपने बना लिया दिमाग लगा के, अदरवाइज आप फ्रैक्शन से घबरा जाते हैं। सिमिलरली बस दूसरा इक्वेशन भी क्या हो जाएगा सिमिलरली। देखिए फ्रेंड्स, इधर भी कुछ क्वांटिटी है, इधर राइट हैंड साइड में कुछ क्वांटिटीज हैं, दोनों में पॉइंट 1 प्लेस पे लगा हुआ है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y, ये 5 है, प्लस 5y, दिस इज इक्वल टू 23। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब आपको क्या करना है, यहां पे थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं है आपको। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को लिखना है, तो चलो मैं y को लिख देता हूं x के टर्म में, ठीक है ना। सो अब मैं आता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा वी गेट लिख सकते हैं आप। चलिए क्या हो जाएगा देखो, 3y दिस इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 2x, प्लीज चेक करना, अपॉन 3। ये हो गया, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस y की वैल्यू उठा के सेकेंड वाले इक्वेशन में रखना है ना यहां पे। सो ये लिख दीजिए यूजिंग y फ्रॉम 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या हो जाएगा y की वैल्यू लिख दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5, y की वैल्यू लिख दो 13 माइनस 2x बाई 3, एंड दिस इज इक्वल टू 23। प्लीज चेक करना। अब इधर जो है एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो इसको आप लिख सकते हो बाई 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 3। चलो मैं पूरा ही सिंप्लीफाई कर देता हूं, 3 हो गया, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस, ये 3 से डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं, 1 ही रहेगा। अब इस 5 को मल्टीप्लाई करो, तो 13 5 जा 65, कैलकुलेशन प्लीज चेक करना, और माइनस 5 2 जा 10x, दिस इज इक्वल टू 23। अब क्या करोगे, यहीं पे मैं एक स्टेप लिख देता हूं, दिस विल इंप्लाई 12x में से 10x जाएगा, बचेगा 2x प्लस 65, और दिस इज इक्वल टू, मैंने इसको क्या किया यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा 69, प्लीज चेक करना। अब यहां से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 69 माइनस 65, ये क्या आ जाएगा देख लो, सॉल्व करो, आपका आ गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, कितना आ गया फ्रेंड्स 2, तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2, उठा के इक्वेशन 3 में रख दो। सो यूजिंग x इक्वल टू 2 इन 3 वी गेट, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। अब इसको उठा के रख दिया आपने, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देना यहां पे 13 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 2 अपॉन 3, तो चलो 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, 2 2 जा 4 होता है, 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आप 9 आता है, डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया 3। तो आपका आंसर फाइनल अब क्या आ गया, अब सीधे आप आंसर लिखोगे, आंसर आपका जो आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, प्लीज चेक करना, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। अब आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने निकाला है वो आंसर सही है या गलत है, तो इसी में आप रखिए, इसी में पुट करो। तो जब पुट करोगे आप तो क्या होगा, ध्यान देना, इसी में रखो, या फिर आपने जो सिंप्लीफाई किया था वहां पे भी रख सकते हो, लेकिन चलो इसी में रख लो ना, क्या दिक्कत है। चलो तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 3, देखो कितना आता है, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस ये करोगे 0.9, 0.4 और 0.9 को ऐड करोगे 1.3 आता है, राइट हैंड साइड आ गया। इससे मैं डायरेक्ट इसी इक्वेशन में रख दिया, अदरवाइज जो आपने सिंप्लीफाई किया था ना यहाँ पे भी रखते तब भी वही आता, देख लो
तब भी वेरीफाइड होता, मतलब ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में भी रख के आप वेरीफाई कर लेना तो वही आएगा। मतलब हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही हमने निकाला है, प्लीज बोलना। अब चलो फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, मैं लिखता हूं √2x, √2 इंटू एक्स है, ठीक है ना, ये पूरा रूट में नहीं है, √2 है इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब इससे आसान क्या हो सकता था, √3 इंटू एक्स माइनस √8 है, स्क्वायर √8, ठीक है ना, स्क्वायर √8 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पे देखो, अब तक जो भी क्वेश्चन आपने किया या तो मतलब इंटीजर थे कोफिशिएंट या तो रेशनल नंबर्स थे। यहाँ पे पहला इक्वेशन आया जहां पे आपका इरेशनल कोफिशिएंट्स आ रहा है। आपको घबराना ही नहीं है, जो रूल है उस रूल को फॉलो करो। तो या तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो या तो y को x के टर्म में। यहाँ पे माइनस है तो ये थोड़ा आसान होगा, तो मैं सीधे सीधे फ्रॉम टू वी गेट इक्वेशन 2। तो यहां से x की वैल्यू मैं लिखूंगा, सो √3x दिस इज इक्वल टू √8y। तो यहां से x को मैं y के टर्म में लिख रहा हूं, सो √8 अपॉन स्क्वायर √3 इंटू वाई, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हुआ? तो यहां पे x को मैंने y के टर्म में एक्सप्रेस किया। अब इसी को यूज कर लो, सो यूजिंग 3 इन, हमने 2 से किया था तो इस इक्वेशन 1 में रखोगे तो इन इक्वेशन 1 वी गेट। चलो फटाफट करो, 1 में रखा आपने तो क्या हो गया, ध्यान देना, √2 है और ये तो मेरा x है, प्लस यहां पे √3 है और y की वैल्यू जो, अच्छा, एक मिनट, हमने x को y के टर्म में लिखा था ना, चलो ठीक है ना, x को y के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू एक्स की वैल्यू ये तो क्या है, √8 अपॉन √3 y, और यहां पे क्या है प्लस स्क्वायर √3 y, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब चलो y के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करोगे, सीधा सीधा देखो, एलसीएम लोगे, इसको जैसे आप लिखते हो ना 1, तो चलो 1 रख के एलसीएम ले लो। दूसरी चीज, √2 और √8 को मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे कर लो, तो क्या आ जाता है, √2 इंटू 8 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा √16, और √16 मतलब 4 का देखो यही 4 होगा ना, तो √16 का स्क्वायर क्या होता है, 4, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, ठीक है ना। अब चलो ये 4 आ गया, ये दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके 4, तो ऊपर लिख दो 4y, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज मैं लिख देता हूं, एक स्टेप लिख देता हूं, अदरवाइज अननेसेसरली आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। √3y अपॉन 1, ये √3 है, ये 3 है, ठीक है ना। चलो ये हो गया 3 और दिस इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और आगे चलेंगे। अब यहां से क्या किया आपने, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा आपका, √3, तो √3 तो मतलब ऊपर तो 4y ही रह जाएगा, लेकिन ध्यान देना इसको इसमें डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, तो ऊपर आ जाएगा प्लस 3y, और दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेट में रखे आ जाएगा 4 और 3 7y, दिस इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को √3 में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 0। तो यहां से देखो y की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0/7 मतलब 0, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0, ध्यान देना। और y की वैल्यू 0 आ गई, सो फ्रॉम 3 यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √8 अपॉन √3 इंटू y की वैल्यू मेरी 0 है, 0 रख दो, ये कोई भी नंबर है 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। तो आपका आंसर क्या आया फ्रेंड्स यहाँ पे कि x भी 0 और y भी 0। अब वेरीफाई कर लो, यहीं पे रख के देखो, x 0 y 0, 0 मल्टीप्लाई करोगे √2 इंटू 0 प्लस √3 इंटू 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, मतलब वेरीफाइड है। तो आंसर मेरा सही है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अब चलो
यहाँ पे लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल से, या कोई और पार्ट है, 2-3 और पार्ट्स रह जाते हैं। चलो ठीक है, इसको भी कर लेंगे, अभी कोई इशू नहीं। यहां तक समझ में आ गया। अब चलो, मैंने 5th पार्ट कर दिया, छठा पार्ट जो है आपको मैं कर देता हूं, और इसी से मिलता जुलता इस क्वेश्चन का 7th पार्ट है, तो ये आपको होमवर्क छोड़ दूंगा। और ये नहीं 5th और 6th पार्ट हो तो गया, 6 ही पार्ट थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो 5th पार्ट हमने कर लिया, अब छठा पार्ट करते हैं, 6th वाला पार्ट क्या है। यहां पे अगेन देखो, इस तरह का इक्वेशन दिया, मतलब आपको नीचे जो है ना ये नंबर्स, मतलब ऐसे देखो तो फ्रैक्शन टाइप का दे दिया। मैंने आपको तरीका बता दिया था इसी क्वेश्चन में, ये वाले से, सेकेंड वाले से, कि फ्रैक्शन को कोशिश करो हटा दो। फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करोगे, तो चलो सीधे सीधे मैं आता हूं, यही से स्टार्ट करूं, या चलो यही से स्टार्ट कर लेता हूं। तो ये है 3x/2 माइनस 5y/3, दिस इज इक्वल टू -2। मैंने आपको क्या बोला था, सॉल्व करो। क्या करो, एलसीएम लेके लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लो। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 से 6 में डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, समझ में आ रहा है। तो 9x माइनस 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और दिस इज इक्वल टू -2। प्लीज एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना। अब देखो, ये तो बहुत आसान हो गया। अब यही से मैं कर दूं, या चलो यहां पे नीचे कर लेता हूं। तो क्या हो गया, 9x माइनस 10y। अब यहां पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, इस 6 को यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 कितना हो जाएगा, -12। प्लीज चेक करना, इसको लिख लो इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब चलो नीचे वाला जो इक्वेशन है वहां पे आप आओ, तो x/3 प्लस y/2 दिस इज इक्वल टू 13/6। ये तो और आसान है, वही रूल, एलसीएम लो आप, 6 आ गया, 3 से 6 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करो 2x, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करो 3y, दिस इज इक्वल टू 13/6। अब देखो, ऐसे केसेस में जब दोनों साइड डिनोमिनेटर, दो फ्रैक्शंस हैं, इक्वल हैं, और डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कॉमन है ना, तो तुरंत कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो सीधे सीधे मेरा इक्वेशन बन जाता है 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, आपने सब कुछ सेट कर लिया, अब फ्रैक्शन हट गया। अब यहां से क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y को, सॉरी x को या तो y के टर्म में लिखो, या तो y को x के टर्म में, ये तो सब्स्टिट्यूट करना होता है आपको ना सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो क्या करो, किसी एक से तो करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से आप बचेंगे नहीं, मैं यही आ जाता हूं। सो फ्रॉम 1, चलो फ्रॉम 1 मैं x को y के टर्म में लिखता हूं, तो 9x इक्वल टू, यहां से देखो y को इधर ले जाओगे, y को ले जाओगे तो इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10y, और इधर आपका जो है -12, वो तो रहेगा ही, -12 है, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 से डिवाइड कर दो, 10y -12 अपॉन 9, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब x को आपने क्या किया, y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसी को सब्स्टिट्यूट करते हो दूसरे इक्वेशन में, तो सब्स्टिट्यूटिंग x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट ना, वी गेट क्या हो जाएगा, चलो तो यहां पे x की वैल्यू उठा के आपको रखना है ना 2 में, तो 2 तो पहले से ही आपका, x की पूरी वैल्यू जो आपने निकाला ये लिखो, तो 10y -12 अपॉन 9, प्लीज चेक करना, प्लस आपका क्या है 3y, और दिस इज इक्वल टू 13, प्लीज चेक करो। अब यहां से क्या करो, जो 2 पहले है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 20y और -24 अपॉन 9 प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 13। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां और यहां पे एलसीएम 9 होगा ना, इसको आप लिख सकते हो ना बाई 1,
तो ये तो वैसे ही रहेगा 20y माइनस 24। अब चलो यहां तो ठीक है, लेकिन 1 से 9 को डिवाइड करोगे 9, यहां 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27y। कैलकुलेशन प्लीज चेक करना फ्रेंड्स। और दिस इज इक्वल टू 13। अब आसान हो गया, पूरा कैलकुलेशन आपका आसान हो गया। कैसे? अब चलो यहाँ पे ये देखो 20 और 27 ऐड करोगे कितना आएगा 47y और माइनस 24। अब क्या करोगे यहाँ पे इस 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, इसको लिख सकते हो ना 13/1, तो 1 इधर और 9 से इधर, ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 19। तो ये कितना आ जाएगा इसको देख लो, ठीक है। तो 13 9 जा, ठीक है। सो यहां पे ये आ गया तो 47, दिस विल इंप्लाई 47y दिस इज इक्वल टू 117 माइनस 24 उधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो तो 7 और 4 11 2 3 और 1 4 141। प्लीज एक बार कैलकुलेशन आपकी ड्यूटी है चेक करना। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 141, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई क्या 47। प्लीज चेक करो, ठीक है ना। अब ये मेरे ख्याल से 3 टाइम्स आएगा, देख लो 7 3 जा 21, 2 कैरी गया, 4 3 जा 12 2 14, तो 141। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3। सो अब y की वैल्यू 3 आ गई तो इक्वेशन 3 में रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा यूजिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 वी गेट। चलो ये कैलकुलेशन के लिए आपको बताया था तो इसको इरेज कर देता हूं। अब चलिए रखो 3, y की वैल्यू 3 रखो कहां पे इस इक्वेशन 3 में, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू पहले यहीं पे कैलकुलेट कर लो। तो 10 इंटू वाई की वैल्यू मेरी 3 आई थी, चेक करो y की वैल्यू 3 आई है, यहां पे रखोगे तो 10 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, तो ये हो जाता है मेरा 30 ना, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। प्लीज चेक करो बाई 9 तो कितना आ गया 2। मैंने यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट आपको करके बताया। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 2, तो x इक्वल टू 2। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू 3। अब आपने जो निकाला, ठीक है ना, अब इसको मैं इरेज कर दूं, जस्ट सिंपली एक कैलकुलेशन आपको बताया था, ये चीजें समझ में आ गई होंगी तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब चलो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 जो आपने निकाला, क्या ये आंसर सही है? दोनों इक्वेशन में रख के वेरीफाई करो। चलो मैं इसी में रखता हूं, फर्स्ट वाले में, लेफ्ट हैंड साइड में रखो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2, ठीक, माइनस यहां पे रखो 5 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू क्या निकाला है 3 डिवाइडेड बाई 3। जरा कैलकुलेट करो, ये 2 2 से गया, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 3 से गया, ये हो जाएगा 5। तो 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -2, और देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं? प्लीज बोलना। उसी तरीके से इसमें रख के वेरीफाई करना, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट इस वीडियो में कंप्लीट किया बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपको अब चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी कैसे करना होता है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चलता हूं। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देगा, उसमें से कोई एक इक्वेशन ऐसा लेना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन में सुविधा हो, आपको ना आसानी हो। तो किसी एक इक्वेशन को पकड़ो, वहां से किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर दो। एक्सप्रेस करने के बाद फिर क्या करोगे कि वो जो आपने निकाला, मान लो y को मैंने x के टर्म में एक्सप्रेस किया, तो वो y की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में रख दो। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन x में आ जाएगा। सॉल्व करो, x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू उठा के जहां पे आपने y को x के टर्म में लिखा था ना, वहां पे रख दो, तो y की वैल्यू आ जाती है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया, तो इसमें मैंने क्या किया था कि इक्वेशन 2 से x को y के टर्म में लिखा। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा दूसरा इक्वेशन, मतलब क्या इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया x की वैल्यू, तो इस y में पूरा इक्वेशन आ गया। सॉल्व किया, y की वैल्यू 5, ये y की वैल्यू 5 उठा के इस इक्वेशन 3 में रख दो,
तो मेरी x की वैल्यू आ जाती है और वो x की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितना 9 आया था। अब जब आंसर आप निकालते हो तो ये भी मैं आपको बोलूंगा कि जो आंसर आपका आ रहा है दोनों इक्वेशन में रख के देखो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में रखो, राइट हैंड साइड आना चाहिए हर एक इक्वेशन का। तो होपफुली जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने इस वीडियो में किया, मैंने अपना बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर वीडियो आपके पास क्लियरली पहुंच पाई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिए। बट फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक चीज बता दूं, जितना ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन मिलता है। आपको क्वेश्चन कहीं से मिले, साइड बुक्स है, PYQs है। PYQs मैं लास्ट में करूंगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो जब आपके एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम करीब आएगा तो वहां पे मैं करूंगा ही करूंगा। बट PYQs मिल जाए, साइड बुक्स हैं, उनसे आप करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, बहुत आसान होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि यहां पे थोड़ा सा लॉजिक है और मैं हिंट नहीं दूंगा आपको, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। क्या बोला है, ये दोनों इक्वेशन जो हैं इनको सॉल्व करो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया। अभी ये जो चैप्टर है बाय सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे, सॉल्व कर लेना, x और y की वैल्यूज आ गई। अब क्या बोल रहा है कि अगर सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करने के बाद m की वो वैल्यूज निकालो, m की जो वैल्यू होगी वो निकालो सच दैट ये जो है ना y = mx + 3 आ जाए। तो यहां से m की वैल्यू आपको निकालना है। तो अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। हिंट इतना ही है कि इन दोनों को सॉल्व करना, x y की वैल्यू आई, यहां पे उठा के रख दोगे तो m की वैल्यू आ गई। अब इससे मैंने तो पूरा सोल्यूशन बता दिया आपको, बस मात्र कैलकुलेशन आपको छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करोगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि क्वेश्चंस को बनाना है, पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 करके आओ आप, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके बुक में होगी, वहां से सॉल्व करने की कोशिश करना, कम से कम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो, थैंक यू सो मच।